भारत के अधिकतर लोग ये नहीं जानते होंगे कि आखिर हम सब नवरात्र मनाते क्यों हैं। माँ दुर्गा की ये 9 रूप आखिर किन किन शक्तियों के प्रतीक है। आपको बता दें कि समूचा ब्रह्मांड एक राक्षस के कारण उथल पुथल हो चुका था। देवता भयभीत थे। तभी सृष्टि को बचाने के लिए महिषासुर नामक राक्षस का वध करने और संसार को पाप मुक्त करने के लिए माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक अलग अलग रूप में महिषासुर से युद्ध किया और फिर अंततः 10वें दिन विजयदशमी में महिषासुर का अंत कर दिया। इन्हीं 9 विशिष्ट रूप को धारण करने के कारण इन रूपों को 9 दुर्गा कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी सती ही सृष्टि की मूल ऊर्जा है। अब जैसे जैसे समय पर भगवान विष्णु के सभी अवतार ह्यूमन रिवोल्यूशन को दर्शाते हैं, जो कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से भी मैच करता है, वैसे ही माँ दुर्गा की ये 9 रूप जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं। तो चलिए एक एक करके माँ दुर्गा के इन सभी 9 रूपों को बारीकी से समझते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है माँ शैलपुत्री। माँ दुर्गा का पहला अवतार शैलपुत्री के रूप में जाना जाता है। शैल का अर्थ होता है पर्वत, तो पुत्री का मतलब होता है बेटी। इस रूप में माँ पर्वतों की बेटी कहलाती हैं। शैलपुत्री का यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन के शुरुआत में हम खुद को नहीं जानते, बल्कि हमारी पहचान हमारे परिवार से होती है। माँ शैलपुत्री के हाथों में एक त्रिशूल और एक कमल का फूल होता है। त्रिशूल उनकी अद्भुत शक्ति का प्रतीक है, तो कमल का फूल उनकी सौम्यता का। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा का दूसरा अवतार ब्रह्मचारिणी के रूप में जाना जाता है। इस अवतार में माँ सफ़ेद वस्त्र पहने, हाथों में माला और कमंडल लिए नजर आती हैं। यह रूप अध्ययन और अनुशासन का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी का यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन का यह दौर पढ़ाई और आत्म संयम का है। यह समय किसी भी भौतिक सुख सुविधा से दूर रहकर सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करने का है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है माँ चंद्रघंटा। माँ दुर्गा का तीसरा अवतार चंद्रघंटा के रूप में जाना जाता है। इस अवतार में माँ के 10 हाथ होते हैं और हर हाथ में कोई न कोई अस्त्र जरूर होता है। चंद्रघंटा का यह रूप दर्शाता है कि हर तरीके के संघर्ष के लिए हमें पूरी तरीके से तैयार रहना चाहिए। माता चंद्रघंटा का यह रूप हमें बताता है कि हमें जीवन के संघर्षों से डरने की जरूरत नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम इनसे लड़ने के लिए तैयार हैं। हर चुनौती का सामना पूरी हिम्मत और तैयारी के साथ हमें करना चाहिए। इस रूप में माँ के मस्तक पर एक तीसरी आंख भी होती है, जो हमें सतर्क और जागरूक रहने का संदेश देती है। इसके बाद चौथे नंबर पर आती है माँ कुष्मांडा। देवी कुष्मांडा माता दुर्गा का चौथा अवतार है, जिन्हें सृष्टि की रचना का प्रतीक माना गया है। कु का मतलब होता है छोटा और अंडा का मतलब होता है ब्रह्मांड। ये वो अवतार है जिसमें माँ ने इस दुनिया की रचना की। माँ कुष्मांडा के हाथों में एक मटका होता है, जिसे सृजन का प्रतीक माना गया है। इस अवतार से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में एक नए सृजन के लिए हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। इसके बाद 5वें नंबर पर आती है माँ स्कंद माता। अब माँ का अगला अवतार आता है स्कंद माता के रूप में। इस रूप में माँ अपने पुत्र स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय को अपने गोद में लिए हुए नजर आती हैं। माँ स्कंद माता का यह अवतार हमें सिखाता है कि हम जब स्वयं माता पिता बनते हैं तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने बच्चे को का ध्यान रखें, उन्हें सही मार्ग दिखाएं, उनके हर संघर्ष में उनके साथ खड़े रहें। इसके बाद माँ का छठा अवतार देवी कात्यायनी के रूप में आता है, जिन्हें शक्ति और साहस का प्रतीक माना गया है। यह रूप उस समय का प्रतीक है जब जीवन में अपनी शक्ति और साहस का प्रदर्शन करना होता है। यह रूप हमें सिखाता है कि जब जीवन में कठिनाई आए तो हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए और हर समस्या का सामना करना चाहिए। इसके बाद 7वें नंबर पर आता है माँ कालरात्रि। माँ का 7वां अवतार माँ कालरात्रि है। ये रूप बहुत ही विकराल और रौद्र है। कालरात्रि का अर्थ होता है काल को निगलने वाली देवी। इस अवतार में माँ का रूप बहुत ही गुस्सैल और शक्तिशाली है। यह रूप हमें सिखाता है कि जब जीवन में अन्याय और अधर्म हो तब हमें अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़नी चाहिए। जब चीज़ें हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए तब हमें किसी भी कीमत पर न्याय और धर्म की रक्षा करनी चाहिए।
इसके बाद 8वें नंबर पर है माँ महागौरी। महागौरी माँ का 8वां अवतार है जो शांति, सुंदरता और प्रेम का प्रतीक है। इस रूप में माँ अपने परिवार के साथ है। माँ गौरी का यह रूप इस बात का प्रतीक है कि चाहे जीवन में कितनी कठिनाई क्यों न आए, अंततः हमें अपनी शांति की ओर लौटना चाहिए। माँ गौरी का सफ़ेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है, जो हमें ये सिखाता है कि जीवन में हमारे परिवार का उतना ही महत्व है जितना कि शक्ति और साहस का। माँ दुर्गा का 9वां और अंतिम अवतार है सिद्धिदात्री के रूप में, जो पुण्यता और सिद्धियों का प्रतीक है। ये वो रूप है जिसमें माँ ने ब्रह्मांड के सभी रहस्यों और ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। इस अवतार में माँ के पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं जिनसे वह अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण कर सकती हैं। ये अवतार हमें सिखाता है कि जीवन का अंतिम पड़ाव वो है जब हमें हर अनुभव से कुछ न कुछ सीख लिया हो नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर महत्वपूर्ण पड़ाव की कहानी है। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।